दोस्तों नमस्कार। तो आपको बताना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा को लेकर नई नियमावली जारी हो गई है। आपने सभी ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हर ग्रुप में चल रही है। वो पीडीएफ जो आ गई है ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के द्वारा उसे लागू कर दिया गया है। जो अब क्या है, परीक्षा नियमावली होगी तो इसमें कुछ चेंजेज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एक तो वो है कि जिस भी परीक्षा में 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसको 2 चरणों में कराया जाएगा, यानी कि प्री और मेंस की तरह कराया जाएगा। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी कि आपको आपके मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। उसमें लड़कियों के लिए छूट रहेगी, लेकिन लड़कों को अपने मंडल से बाहर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। एक ये है। दूसरी बात एक ये है कि जो आप जिस समय परीक्षा देंगे और जो आपके जो मतलब क्लासरूम में जो टीचर रहेंगे तो उनको भी आधा घंटा पहले ही पता चलेगा कि तुम्हारी किस क्लासरूम में जो है ड्यूटी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है। सरकार द्वारा बहुत ही गंभीर रूप से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि परीक्षा में पेपर लीक ना हो। तो ये पेपर लीक को लेकर सरकार ने एक अच्छी खासी गाइडलाइन जारी की है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इस तरह से अगर होगा, बहुत सरकार इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रही है और अब लगता है कि इस तरह की कोई घटना दोबारा से घटित नहीं होगी। तो ये नियमावली आ गई है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अब सरकार एक्टिव मोड में है रोजगार को लेकर। आप बस अब आपको करना क्या है, अब आपको यही करना है कि अपनी जो परीक्षा है, अपनी जो तैयारी है, जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, देखो हर विभाग में भर्ती ज़्यादा आ रही है। अब तुम देखो, आरपीएफ में वैकेंसी इंक्रीज हो रही हैं, यूपी में अब होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, होमगार्ड की भर्ती आएगी, यूपी पुलिस की है, यूपीएसआई। तो अब बस आपको ज़रूरत है अपनी एक अच्छी खासी तैयारी करने की। उसके बाद वैकेंसी खूब अच्छी तरीके से आ रही है। तो इस नई गाइडलाइन को ध्यान रखो, बहुत ही बेहतर है कि 4 लाख से ऊपर प्री और मेंस होगा। अब कुछ लोग होंगे कि यूपी जो री एग्ज़ाम है इसको लेकर कि भाई क्या ये इसमें भी प्री और मेंस होगा, तो इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। 5-7 दिन में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे कि इसमें भी प्री और मेंस होगा। लेकिन मुझे लगता है मुश्किल होगा, इसमें प्री और मेंस नहीं होगा। आने वाली भर्तियों में ही प्री और मेंस की जो प्रक्रिया है अपनाई जाएगी, तो इसमें प्री और मेंस नहीं होगा। तो हो सकता है नहीं, मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि सरकार इसको तो बहुत जल्दी टारगेट करके इसे कराना चाह रही है। जो भविष्य में आने वाली भर्तियां हैं उनमें जिनमें भी 4 लाख से ऊपर फॉर्म होंगे उनमें प्री और मेंस होगा। और अगर 4 लाख से कम भी फॉर्म होंगे और आयोग चाहेगा कि प्री और मेंस दोनों हों तो दोनों होंगे, आयोग की मर्जी है। लेकिन 4 लाख से ऊपर तो कंपलसरी है। तो एक नई नियमावली, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करके तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।